रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कंपटीशन का सेटअप देखते हैं। होस्ट यहीं पर होता है। वो बोलता है कि आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। कहीं आप लोग आज का सेटअप देखकर कुछ घबरा तो नहीं गए? आज आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज मिलने वाले हैं। आज यहाँ पर चौंकाने वाली काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है। यहाँ पर फाइनल राउंड में हमारी दोनों टीमों को 2 टास्क करने होंगे और उसके बाद होने वाला है हमारा ग्रैंड फिनाले। इधर हम ईशू को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि वाह कितना अच्छा सेटअप है। दिग्विजय बोलता है रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। इधर प्रेरणा बोलती है कि हाँ इनको तो पूरे नंबर मिलने चाहिए, कितना अच्छा सेटअप बनाया है। दिग्विजय बोलता है सेटअप तो अच्छा है लेकिन पता नहीं टास्क क्या होने वाले हैं। इधर हम प्रेम की टीम को देखते हैं। ख्याति बोलती है कि टास्क क्या होने वाला है। श्रुति बोलती है कि हाँ यहाँ पर टास्क क्या होने वाला है, क्या होने वाला है ये तो बता दो। प्रेम बोलता है कि कूल डाउन श्रुति जी, जो कुछ होगा मैं अच्छे से देख ही लूँगा। इधर होस्ट बोलता है चलिए अब हम स्वागत करते हैं अपनी दोनों फाइनलिस्ट टीम का। सबसे पहले लव यू जिंदगी कैफे टीम यहाँ पर आने वाली है। यहाँ हम देखते हैं अनु की टीम यहाँ पहुँच जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं अनु की टीम में बंकू होता है। बंकू को यहाँ देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। जजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान दिखाई देते हैं। यहीं पर मोटिबा होती है जो कि गुस्से में होती है। वो बोलती है कि इसी वजह से मैं अनुपमा जी से नफरत करती हूँ। बेटा बहू इन तक तो ठीक था, लेकिन देखो ये इस बंकू को भी अपनी टीम में शामिल कर रही है। तभी यहाँ पर गौतम बोलता है मोटिबा माही कहाँ चली गई, माही कहीं नज़र नहीं आ रही। अनिल बोलता है कि हाँ माही कहाँ है। गौतम बोलता है अनुपमा जी माही की जगह इस नौकर को यहाँ पर लेकर आ गई है। यहीं पर मोटिबा बोलती है कि हाँ माही कहाँ चली गई। इधर हम बा और बापूजी को देखते हैं। बा बोलती है वसुंधरा बहन पक्का बातें बना रही होंगी। बापूजी बोलते हैं लीला तू शांत हो जा। बा बोलती है कि जजेस को भी यही दिखाई देगा कि अनुपमा माही को अपने साथ नहीं लेकर आई, उसकी जगह ये बंकू है। इधर मनप्रीत बोलती है कि फाइनल्स में आपको माही की जगह किसी और को लाना पड़ा, क्या हुआ घर पर सब कुछ ठीक तो है ना, आपने टीम कैसे बदल ली। होस्ट बोलता है हाँ अनुपमा जी बताइए ना माही कहाँ पर है, अब माही की जगह इसको कैसे लेकर आई। अनु बताती है कि माही को किसी ज़रूरी काम से जाना था और इसी वजह से हम लोग माही की जगह बंकू को लेकर आए हैं। इधर मोटिवा बोल रही होती है अनुपमा जी दुनिया के सामने सच नहीं बताएगी। गौतम बोलता है कुछ तो बात है। यहीं पर बा बोलती है कि अच्छा है अनुपमा ने घर की लाज बचा ली। बापूजी बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी घर की बात बाहर बता देगी? नहीं, मेरी बेटी अपने घर पर बिल्कुल भी दाग नहीं लगने देगी, यही तो मेरी अनुपमा की गरिमा है। इधर होस्ट बताता है कि चलिए अब बारी है हमारी दूसरी टीम को बुलाने की, टीम अनुज कैफे। अनु बोलती है किंजल तेरी परी से बात हुई क्या? किंजल बताती है कि हाँ मेरी परी से बात हुई है। मोटिबा राजा को बहुत मुश्किलों से वहाँ पर छोड़कर यहाँ आई है। ईशू बोलती है अगर सब लोग यहीं पर है तो फिर प्रेम परी की जगह किसको लेकर आया है। इधर हम देखते हैं प्रेम की टीम आ जाती है। प्रेम की टीम जैसे यहाँ पर पहुँचती है तो प्रेम की टीम में परी की जगह माही होती है। माही को यहाँ पर देखकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। बा बोलती है माही ऐसा कैसे कर सकती है, उसने अपनी टीम तो छोड़ी वो ठीक है लेकिन इन लोगों की टीम में जा मिली। बापूजी बोलते हैं माही ऐसा कैसे कर सकती है। यहीं पर मोटिबा बोलती है माही प्रेम के साथ है। गौतम बोलता है लेकिन प्रेम ने माही को अपनी टीम में रख कैसे लिया। मोटिबा बोलती है गौतम जी जो भी आपकी भड़ास है ना वो फिर आप अलग से ही रखिएगा, आपको टिंकू के साथ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर तोशु और पाकी दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तोशु बोलता है ओ माय गॉड। पाकी बोलती है हमने तो बस इसको ऐसे ही बोला था। तोशु बोलता है हाँ लेकिन देखो इस लड़की में दिमाग तो है, इसने प्रेम को मना लिया। रोई बोलता है कि इनकी फैमिली में सब कुछ ठीक तो है ना, क्योंकि माही ने एक टीम को छोड़कर दूसरी टीम को ज्वाइन कर लिया है। इधर मनप्रीत बोलती है कि मुझे तो पता था जहाँ पर अनुपमा जी है वहाँ पर ड्रामा तो होगा ही, मुझे पूरा यकीन है इनके और माही के बीच कोई प्रॉब्लम हुई है। उस्ताद जी बोलते हैं झगड़े हर परिवार में होते हैं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि इनके रिश्तों में दूरियां ना आए। इधर होस्ट बोलता है माही यहाँ पर ट्विस्ट तो सब लोगों को मैं देता हूँ लेकिन आज माही तुमने अनुपमा जी की टीम को छोड़कर प्रेम की टीम को चुना है, तुमने सबसे बड़ा ट्विस्ट हम लोगों को दिया है। होस्ट बोलता है ठीक है दोनों परिवार एक ही है, एक टीम को छोड़कर दूसरी टीम को ज्वाइन करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अनुपमा जी क्या आपको पहले से पता था कि आपकी टीम मेंबर आपके अगेंस्ट होगी? अनु बोलती है नहीं मुझे नहीं पता था, लेकिन अगर मेरी बच्ची उस टीम के साथ खेलकर खुश है तो फिर मैं अपनी बच्ची को और उस टीम को शुभकामनाएं देना चाहूँगी और आगे बढ़ना चाहूँगी। श्रुति बोल रही होती है शुभकामनाएं नहीं दे रही, ये मन ही मन बदुआ दे रही होगी। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि देखो मैंने तो यही सोचा था कि माही ने हमारी टीम को छोड़ने के बारे में सोचा है। माही टीम को छोड़ रही थी वो सही था, लेकिन हमारी टीम को छोड़कर दूसरी टीम को ज्वाइन करना ये तो हमारे साथ गद्दारी हुई ना। अनु बोलती है प्लीज़ सर आप ऐसा मत बोलिए, मेरे बच्चों ने हमेशा मुझे दुख ही दिया है और मुझे ये सब दुख सहने की आदत है, लेकिन अगर आप इस
घाव को नाम दे देंगी ना तो शायद मैं ये दुख नहीं सहन कर पाऊंगी। होस्ट बोलता है चलिए प्रेम, अब आप बताइए आपने कैसे फैसला लिया कि आप अनुपमा जी की टीम में से एक मेंबर को अपनी टीम में लेंगे। प्रेम बताता है परी प्रेग्नेंट है, मैं अपने फैमिली मेंबर की हेल्थ को दांव पर नहीं लगा सकता, और वैसे भी माही ने खुद फैसला किया कि वो मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहती है तो मैं उसको कैसे मना कर सकता था। अनु और बाकी के सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। अनु तो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होती है। इधर ईशु बोलती है कि माही खुद से प्रेम के पास चली गई। इधर गौतम बोलता है मोटिबा प्रेम तो कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन ये जो लड़की है ये तोधारी तलवार है, पहले तो हमें काट कर सा हाउस चली गई, अब मौका मिला तो फिर से आपके घर में जगह बनाना चाहती है। प्रेम बोलता है माही एक बहुत अच्छी कंटेस्टेंट है और शायद इसको ये रियलाइज हो गया होगा कि ये जो कंपटीशन है ये मैं ही जीतने वाला हूँ, तभी तो ये मेरी साइड आ गई। यहीं पर होस्ट बोलता है कि वाह क्या बात है, अभी तक तो मैंने अनाउंस ही नहीं किया है कि क्या टास्क होने वाला है, लेकिन हमें ट्विस्ट पर ट्विस्ट में ले जा रहे हैं। होस्ट बोलता है दोनों टीम के कैप्टन को अगर इस हेरा फेरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लोग फैमिली मेम्बर ही है। चलिए अब हम अगले टास्क की बात करते हैं। इधर प्रेम अपनी टीम से बोलता है कि जितना ड्रामा होना था हो चुका है, अब हमें बस अपनी जीत पर फोकस करना है। इधर अनु बोलती है मेरी टीम, माही को जो कुछ करना था वो उसने किया, हमारी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है, हमें बस अपने टास्क को पूरा करने में अपनी पूरी जी जान लगानी है। हमें बस अपना टास्क पूरा करना है तो पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए, वहाँ नहीं। बोलो जय श्री कृष्णा। सब लोग कान्हा जी का नाम लेते हैं। इधर हम गौतम को देखते हैं, वो बोलता है मोटिबा कहीं ये सब कुछ अनुपमा जी की चाल तो नहीं। मोटिबा परेशान से हो जाती है। गौतम बोलता है क्या पता, परी प्रेग्नेंट है ये बात तो अनुपमा जी को पता ही है, उन्होंने सोचा होगा कि हम माही को उनकी तरफ भेज देते हैं, और वैसे भी टीम को जिताने के लिए सब लोगों का साथ होना जरूरी है, लेकिन टीम को हराने के लिए एक बेहदी ही काफ़ी होता है। होस्ट बोलता है ये जो टास्क है ये काफ़ी ज़्यादा अतरंगी होने वाला है, आप लोगों ने हमारी ढाबे का सेटअप तो देख ही लिया है। देखिए यहाँ पर कोई हाईवे भी नहीं है, ना ही कोई ट्रक आकर रुकता है, लेकिन फिर भी हमारा जो ढाबा है वो काफ़ी अच्छा चलता है। रोय बोलता है हम ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। इधर उस्ताद जी बोलते हैं कि लाइट है तो लाइट की वजह से सब कुछ है। मनप्रीत बोलती है आदि मानव तो पत्थर घिस घिस कर आग जलाते थे, लेकिन आज तो एक लाइटर है, उस लाइटर से आसानी से आग जल जाती है। लाइट है उसी की वजह से तो सब कुछ है, माइक्रोवेव काम करता है, बाकी सारी चीज़ें भी काम करती है, लेकिन सोचो अगर लाइट ही ना हो तो। रोय बोलता है फिर क्या होता है, यही तो हम जानना चाहते हैं। इधर हम देखते हैं सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान से नजर आते हैं। होस्ट बोलता है आज के टास्क में आपको कोई भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करना, आप लोगों को बस चूल्हा जलाना है, आपको यहाँ पर मिक्सर का भी यूज़ नहीं करना, आपको पुराने ज़माने की तरह खाना बनाना है। यहाँ हम देखते हैं चूल्हों पर से पर्दा हटा लिया जाता है। सब लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर मोटिबा बोलती है कि अभी कैसी परीक्षा है। अनिल बोलता है कि मीता तो ये सेटअप देखकर ही घबरा गई होगी। मोटिबा बोलती है और टिंकू ने आज तक कभी भी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया है। यहीं पर बाबी बोल रही होती है कि किंजल ने तो आज तक कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया, और ईशु इसने तो मुझे लगता है कि चूल्हा ही पहली बार देखा होगा। बापूजी बोलते हैं फिक्र मत करो, सब लोग सब कुछ संभाल लेंगे। बा बोलती है कि कैसे संभाल लेंगे, देखो ना वो दिग्विजय वो भी कैसे घबरा गया है। अनु चारों तरफ देखती है, अनु देखती है कि सबके सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अनु बोलती है अरे बाप रे, ये चूल्हा देखकर तो नानी ही याद आ जाएगी इस पर खाना बनाते बनाते। प्रेरणा बोलती है अनु माँ फिर हम कैसे कर पाएंगे, आप ही तो बोल रहे हो नानी याद आ जाएगी। अनु बोलती है मेरा कहने का मतलब ये है मेरी नानी दादी सब लोग ऐसे ही तो चूल्हे पर खाना बनाती थी। अनु बोलती है तुम लोग इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो, देखो जब लिफ्ट ख़राब हो जाती है तो सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है, और अगर लाइट चली जाती है तो हम हाथ से पंखा देते हैं। ये सब कुछ ऐसा ही है, मशीनें जो है वो हमारा काम आसान करती है, लेकिन सारा काम सारी मेहनत तो हम लोग करते हैं। तो ये जो टास्क है ये बेस्ट है, इस टास्क से ये साबित हो जाएगा कि मशीन जो है वो हमारी गुलाम है, हम मशीन के गुलाम नहीं है। ईशु बोलती है बट अनुमा ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। प्रेरणा बोलती है हाँ अनुमा हम ये कैसे कर पाएंगे। अनु बोलती है फिक्र मत करो हो जाएगा, बिल्कुल पहले के जैसे। पहले के ज़माने में कौन सा मशीनें थी, कौन सा मिक्सर था, कुछ भी नहीं था ना, लेकिन फिर भी खाना तो बनता ही था। अनु बोलती है पहले के ज़माने की क्या बात करें, आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर चूल्हे पर ही खाना बनाया जाता है, और हाँ ऐसे ओखली के अंदर मसालों को कूटा जाता है अपने हाथों से। वैसे तुम लोगों ने मुझे भी देखा होगा, मैं भी मसालों को अपने हाथों से ही कूटती हूँ क्योंकि इसमें स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। तो बिल्कुल भी डरो मत, हम लोग ये अच्छे से कर लेंगे। दिग्विजय बोलता है हाँ लोग विलेज लाइफ को एंजॉय करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन देखो हमें तो सब कुछ फ्री में मिल रहा है। अनु बोलती है हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो।
दिग्विजय बोलता है और अगर हम लोग जीत जाएंगे ना तो फिर हमें पैसे भी मिलेंगे। अनु बोलती है मशीन नहीं है तो क्या हुआ, माँ तो यहाँ पर है। किंजल बोलती है और यहाँ पर तो दो दो माएँ हैं। अनु बोलती है चलो अब गहरी सांस लो। बंकू बोलता है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश से हो जाते हैं। इधर हम प्रेम को देखते हैं जिसको पुराने दिन याद आते हैं। अनु सिलबट्टे पर चटनी पीस रही होती है। प्रेम बोलता है आज बनेगी प्रेम के हाथों की स्पेशल सब्जी। वो बोलता है वैसे मैम आप सिलबट्टे पर ये क्यों पीस रही हैं, जब लाइट आ जाएगी तो मिक्सर से काम चला लेना। अनु बोलती है सिलबट्टे पर पीसी गई चटनी का स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और वैसे भी अच्छा है लाइट चली गई, आज तुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। प्रेम बोलता है लेकिन मैम अगर स्मार्ट वर्क कर सकते हैं तो फिर हार्ड वर्क क्यों करना। आप ये सिलबट्टे पर चटनी पीस रही है, ये ओल्ड फैशन है। अनु बोलती है ओल्ड इज गोल्ड और गोल्ड कभी भी ओल्ड फैशन नहीं होता। अनु बोलती है और वैसे भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रेम बोलता है ऐसा ही क्या ही हो जाएगा। अनु बोलती है क्या ही पता, और किसने सोचा था कि पूरी की पूरी दुनिया 6 महीनों के लिए अपने ही घरों में बंद हो जाएगी। अनु बोलती है अच्छा ठीक है, तू ये सोच कभी अगर तेरे पास मिक्सी वगैरह ये काम ना कर रही हो तो फिर तू क्या करेगा, तुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा ना। प्रेम बोलता है फिर आप मेरे साथ होंगी ना। अनु बोलती है हाँ मैं तो हमेशा तेरे साथ होंगी। यहाँ पर हम देखते हैं अनु और प्रेम एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। राही देखती है प्रेम परेशान है। वो बोलती है प्रेम फिक्र मत करो, सब कुछ हो जाएगा, हम कर लेंगे। मीरा बोलती है कि ऐसे कैसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इधर माही बोलती है कि ब्लेंडर के बगैर मैं तो चटनी ही नहीं बना पाती। राही बोलती है सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, जब मैं द्वारका में अनाथ आश्रम में थी तब हम लोग ऐसे ही खाना बनाते थे। मीता बोलती है अब तुम क्या चाहती हो, हम लोग अनाथ आश्रम में जाएं और ये सब कुछ सीखें। ख्याति बोलती है प्लीज मीता बहन आप शांत हो जाइए। और आज के टास्क की लीडर राही रहेगी क्योंकि राही को अच्छे से पता है कि बिना इन सब चीज़ों के खाना कैसे बनाया जाता है। राही बोलती है नहीं माँ, प्रेम हमारा कैप्टन है। प्रेम बोलता है नहीं राही, आज की कैप्टन तुम हो। होस्ट बोलता है दोनों टीमों के लिए लिस्ट डिसाइड कर ली गई है जो इन लोगों को इतने प्यारे से इतने अतरंगी सेटअप पर बनाने हैं। होस्ट बोलता है अनुज कैफे को खानवादियों का सलान विद मेथी पूरी बनाना है। होस्ट बताता है कि अनुपमा जी और उनकी टीम को बनाना है सोया सेक कबाब रेवी वाला विद बाजरे की रोटी। दोनों ही टीम अपने टास्क सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान सी हो रही होती है। मनप्रीत बोलती है आज के टास्क में भी स्वाद और प्रेजेंटेशन दोनों बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। यहीं पर उस्ताद जी बताते हैं कि ये पूरे के पूरा टास्क करने के लिए आप लोगों को आधे घंटे का टाइम मिलेगा। दोनों ही टीम फिर से परेशान हो जाती है। रॉय बोलता है कि सिर्फ 30 मिनट्स मिलने वाले हैं, जल्दी अपना काम स्टार्ट कर लीजिए। हम मोटिवा को देखते हैं जो भी परेशान हो रही होती है। वो बोलती है कि प्रेम डिश कैसे बना पाएगा। वो बोलती है कि लीला बहन आपने कभी ये बनाया है। आप बोलती है कि नहीं हमने कभी नहीं बनाए, ये लोग नए ज़माने की डिश पुराने ज़माने की तरीके से क्यों बनवा रहे हैं। वह बोलती है कि हमें इन लोगों को रोकना होगा। मोटिवा बोलती है आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, ऐसे तो हमारे बच्चों की आफत ही आ जाएगी। अनिल बोलता है प्लीज़ आप दोनों शांत हो जाइए। बाबूजी बोलते हैं कि शांत हो जाओ, तुम लोग परेशान मत हो। इधर अंश बोलता है कि हाँ यहाँ पर हम बैठे बैठे परेशान होकर उन लोगों को परेशान नहीं कर सकते। मोटिवा बोलती है कुछ भी करके हमें रोकना होगा। बा बोलती है कि हाँ ना रहेगा टास्क और ना ही कुछ होगा, मैं यहीं अभी जाकर इस होस्ट के गाल पर एक सितार बजाती हूँ। बाबूजी बा को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि लीला तो क्या कर रही है, तो शांत हो जा। अनु है ना वो सब कुछ संभाल लेगी, उसको सब कुछ बनाना आता है। बा बोलती है अनु कैसे कर पाएगी, 30 मिनट में वो अकेले सब कुछ कैसे कर पाएगी, वैसे भी बाकी के लोग तो अपनी उंगली भी नहीं हिला पाएंगे। बा परेशान हो रही होती है। बापूजी बा को शांत कराते हैं। इधर मोटिवा परेशान हो रही होती है। अनिल बोलता है प्लीज बा आप शांत हो जाइए, प्रेम सब कुछ संभाल लेगा, राही भी तो उसके साथ है। यहीं पर पाकी और तोशु ये दोनों भी परेशान से हो रहे होते हैं। पाकी बोलती है तोशु भाई अगर ये दोनों हार गए तो फिर हमारा क्या होगा। तोशु बोलता है कि हमारे सारे अरमान मिट्टी में मिल जाएंगे। पाकी बोलती है तोशु भाई अब हम लोग क्या करेंगे। तोशु बोलता है कि इस टास्क में मम्मी के जीतने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है, तो चलो हम मम्मी को चीयर करते हैं। तोशु और पाकी अपनी मम्मी को चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तोशु बोल रहा होता है राम जी की काव है, मेरी मम्मी वाव है। ये दोनों यही सब कुछ बोल रहे होते हैं। बापूजी सब लोग अनु के लिए ताली बजाते हैं। होस्ट बोलता है आप लोगों का 30 मिनट का टाइम अब शुरू हो चुका है। अनु बोलती है किंजल तू सब्जियों को भी धो लेना और हाँ प्लीज़ मिट्टी के बर्तनों को पहले थोड़ा सा भिगा लेना। अनु बोल देती है बंगू तू भी किंजल की हेल्प करवा दे। प्रेरणा सामान देख रही होती है। वो बोलती है कि अरे यहाँ पर तो चाकू ही नहीं है, हम इनको काटेंगे कैसे। तभी ईशु बोलती है काश मेरी जुबान भी मेरी मम्मा की तरह तेज होती तो उसी से काम चला लेते। बंकू बोलता है ये है ना आप दोनों को वैसे आदत नहीं है, ये सब कुछ मैं संभालूंगा। किंजल बोलती है पक्का ना। बंकू बोलता है हाँ। इधर हम अनु को देखते हैं जो मिट्टी के चूल्हे की पूजा कर रही होती है। दूसरी तरफ राही भी चूल्हे के सामने ही होती है। यहीं पर प्रेम बोल रहा होता है चाकू कहाँ पर है। श्रुति भी जा रही होती है। तभी प्रेम और श्रुति एक दूसरे से टकराते हैं और मिट्टी का बर्तन नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। श्रुति बोलती है प्रेम देखो ये बर्तन टूट गया और वैसे भी बर्तन ज़्यादा नहीं है। प्रेम बोल रहा होता है मुझे फोकस करना होगा, शांत रहना होगा।
अनु और राही अपना अपना काम कर रही होती है। इधर होस्ट बोलता है जैसी मम्मी है वैसी ही डॉटर है। राही चूल्हा जला रही होती है तभी प्रेम बहुत सारी लकड़ियाँ रख कर रख देता है। राही उसको रोकने की कोशिश करती है बट प्रेम बोलता है नहीं। तभी यहाँ पर धुआं निकलने लग जाता है। प्रेम बोलता है अब ये क्या हो गया। राही बोलती है कि गीली लकड़ियाँ हैं, इनको ऐसे नहीं जलाते। होस्ट बोलता है कि 30 मिनट में से 3 मिनट तो निकल चुके हैं लेकिन चूल्हा अभी तक नहीं जल पाया है। इधर राही चूल्हे में फूंक मार रही होती है। अनु तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान सी हो जाती है। सो दोस्तों, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे एक तरफ तो अनु की टीम होती है, दूसरी तरफ प्रेम की टीम होती है। यहाँ पर हम देखते हैं पहला टास्क अनु की टीम जीत जाती है। वो लोग अच्छा खाना बनाते हैं लेकिन प्रेम और उसकी टीम अच्छे से काम नहीं कर पाते। यहीं पर हम देखते हैं होस्ट बता रहा होता है कि ये जो राउंड है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड कार्ड की एंट्री होने वाली है। यहीं पर अनु की तरफ तो बा आती है, दूसरी तरफ मोटी बा आती है। अनु और उसकी टीम जैसे ही बा को यहाँ पर देखते हैं तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अनु अपनी बा को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ प्रेम अपनी टीम में मोटी बा को देखता है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दोनों ही टीमें काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। यहाँ पर हम घर का सीन देखते हैं। मोटी बहू बोलती है कि प्रेम, तुम इतने ज़्यादा खुश मत हो क्योंकि सामने जो है वो लीला बहन है, सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला। प्रेम बोलता है लेकिन मोटी बहू, मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे साथ हो। इधर हम बा को देखते हैं जो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि मैं तो पैदा ही सेलिब्रिटी बनने के लिए हुई थी। सारे परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहीं पर अन्नू बोलती है कि हम लोगों को बस अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। बा बोलती है कि हाँ अन्नू, तू सही बोल रही है, हमें जैसे तैसे करके जीतना ही होगा। यहीं पर हम राही को देखते हैं जो सोच रही होती है कि माही ने मम्मी के साथ ठीक नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं है, वो हमारी टीम में है तो हमारी टीम पूरी हो गई। पाखी और तोशु तो अपनी मम्मी को बोल रहे होते हैं कि मम्मी, हम आपके ही साथ हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। वो बार बार बस अनु को ही चीयर कर रहे होते हैं। उनको जैसे ही लगता है कि प्रेम जीतने वाला है तो वो प्रेम की साइड हो जाते हैं, कभी वो अनु की तरफ होते हैं। यहीं पर हम गौतम को देखते हैं। वो तो यही चाह रहा होता है कि माही जिस टीम में है वो टीम बिल्कुल भी ना जीते। गौतम बार बार मोटिवा को भड़का रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे तो लगता है अनुपमा जी सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि प्रेम और उसकी टीम हार जाए। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।